मोसाद एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही थर्रा जाते हैं बड़े बड़े आतंकी सुरमा। दुनिया के नक्शे पर एक छोटे से देश की खुफिया एजेंसी जिसके नाम से आतंकी संगठन ही नहीं, उनके आका और हुक्मरान भी खौफ खाते हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और रूस से लेकर चीन तक कई देशों में कई खुफिया एजेंसियां हैं जो बेहद शक्तिशाली और ताकत वाली मानी जाती है। इनके गुप्तचरों की पहुंच पूरी दुनिया में होती है, लेकिन इनमें मोसाद का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है क्योंकि यह एजेंसी अपने मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ एक किलिंग मशीन की तरह काम करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मोसाद का किस मुल्क से है नाता और यह कैसे काम करती है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। वैश्विक स्तर पर मोसाद को गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देने में दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी माना जाता है। मोसाद अपने दुश्मनों को उनके ही देश में घुसकर चुन चुनकर मारने के लिए जानी जाती है। आमतौर पर ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देना बेहद ही कठिन होता है, लेकिन मोसाद को ऐसे अभियानों में महारत हासिल है। मोसाद अपना निशाना कभी नहीं चूकती क्योंकि अपना मिशन पूरा करने से पहले मोसाद के एजेंट अपने टारगेट को लेकर पूरी रिसर्च करते हैं। साथ ही मिशन को अंजाम देने के बाद की परिस्थिति से निपटने का भी पूरा इंतजाम पहले से करके रखते हैं। दोस्तों, 1949 में हुई थी मोसाद की स्थापना। मोसाद यहूदियों के देश इजराइल में 13 दिसंबर 1949 के दौरान यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की पहल पर सेना के खुफिया विभाग, आतंकी सुरक्षा सेवा और विदेशी विभाग के साथ तालमेल और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए मोसाद की स्थापना की गई। दोस्तों, इजराइल सरकार ने मोसाद का गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए किया था। बाद में 1951 में मोसाद को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कर दिया गया। इसकी रिपोर्टिंग भी प्रधानमंत्री को ही होती थी। रियूवेन शिलोवा को मोसाद का पहला डायरेक्टर बनाया गया था। शिलोवा 1952 में रिटायर हुए थे। इसके बाद इसकी कमान इस पर हरल के पास आ गई थी। हरल ने अपने 11 साल की कार्यविधि में इसे खूंखार और आतंकियों की किलिंग मशीन के रूप में तब्दील कर दिया। दोस्तों, आज के दौर में मोसाद के पास टॉप क्लास सीक्रेट एजेंट, हाईटेक इंटेलिजेंस टीम, शार्प शूटर और कातिल हसीनाओं समेत कई तरह के जासूस और गुप्त योद्धाओं की फौज है। मोसाद के एजेंट्स इतनी सफाई से काम को अंजाम देते हैं कि कोई सबूत भी नहीं बचता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मोसाद के कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में। मोसाद अपनी स्थापना के बाद से सरकार की जरूरत के आधार पर खुफिया जानकारी जुटाने में शामिल रही है। यह काम विभिन्न माध्यमों से किया जाता है, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस आदि तरीके से, जिसे दूसरा कोई समझ ना सके। दोस्तों, आज भी मोसाद ऐसे ही काम करती है। मोसाद ने अन्य देशों की खुफिया सेवाओं के साथ खुफिया संबंध भी विकसित और बनाए रखा है। मोसाद उन देशों के साथ गुप्त संबंध स्थापित करने में भी शामिल है जो खुले तौर पर साथ इजराइल के साथ देने से बचते हैं। दोस्तों, शुरुआती दौर में मोसाद ने यहूदियों को अशांत देशों से छुड़ाने और इन्हें इजराइल लाने का काम किया। जैसे इथियोपिया के यहूदियों को इजराइल लाने के लिए मिवत्जा मोशे यानी ऑपरेशन मूसा था। सामान्य तौर पर मोसाद विदेशों में यहूदियों और इस्लामी लोगों का लक्षित आतंकी घटनाओं के खिलाफ युद्ध में महारत हासिल की। वर्षों से मोसाद ने उन देशों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो गैर पारंपरिक हथियार प्राप्त कर इजराइल के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, मोसाद के बड़े ऑपरेशंस कुछ इस प्रकार हैं। 2020 में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक का खात्मा। नवंबर 2020 में ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम शीर्ष वैज्ञानिक ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई। हालांकि मोसाद ने तब इसकी जिम्मेदारी खुले तौर पर नहीं ली थी, लेकिन जून 2021 में मोसाद के मुखिया ने इसे लेकर अहम खुलासे किए हैं। दोस्तों, 1976 का ऑपरेशन थंडरबोल्ट अरब के आतंकियों द्वारा हाईजैक फ्रांसीसी विमान को मोसाद अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त करा कर लाई थी। यह ऑपरेशन काफी चर्चित भी रहा था। दोस्तों, 1972 में रेथ ऑफ गॉड 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के लिए एकत्र इजरायली ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों की बंधक बनाकर हत्या का बदला फिलिस्तीनी आतंकियों ने लिया। यह ऑपरेशन करीब 20 सालों तक चला और मोसाद ने सभी आतंकियों से चुन चुनकर बदला लिया।
दोस्तों 1960 में रूसी मिग 21 को इजराइल लाना। इस दौर में सोवियत संघ रूस का मिग 29 सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है। इसे पाने में अब अमेरिका की CIA भी विफल रही, तो फिर मोसाद की महिला एजेंट ने 1964 में इसे कर दिखाया। हालांकि 1962 में इसी विमान पर एक मोसाद एजेंट पकड़ा गया था, जिसे फांसी दे दी गई थी। दोस्तों 1960 अर्जेंटीना से सीक्रेट मिशन। मोसाद ने अर्जेंटीना में 1960 में एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए नाजी युद्ध के अपराधी अडोल्फ एकमैन को गुपचुप तरीके से अपहरण करके इजराइल ले आई। बाद में मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई। इस मिशन को 5 एजेंट्स ने पूरा किया था। दोस्तों मोसाद ने अमेरिका के लिए ईरान में घुसकर अलकायदा के नंबर 2 आतंकी अल मसरी को मार गिराया। फिर ईरान में घुसकर आतंकी अबू मोहम्मद का भी खात्मा किया। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात के राइट हैंड अखिल